सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। उसके ऊपर लिखा होगा वांटेड, मतलूब। ये आदमी हमें मतलूब है, ये इश्तिहारी, यानी ये प्रोसेस होता है इश्तिहारी बनाने का, दायमी वारंट इश्तिहारी। अच्छा, उसके बाद इश्तिहारी पर भी नहीं आते तो रेड वारंट। रेड वारंट का मतलब ये है कि आप अब बरतानिया से बाहर निकल नहीं सकते। आप बरतानिया में बैठे, अपने घर में चुप के बैठे रहे, जहां आप बरतानिया से निकले इंटरपोल ने पकड़ लिया आपको। रेड वारंट इंटरपोल के है ना, बस वो पकड़ लिया आपको। तीसरी बात, वो हमारे भाई हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज, वो क्या फरमा रहे हैं, हम 24 साल से बरतानिया में रहते हैं। 24 साल पहले गए होंगे, मजदूर गरीब, कोई बर्गर शॉप पे काम कर, लेकिन 24 साल पहले गए, 24 साल पहले गए, बच्चे हैं, 24 साल पहले गए। अच्छा, उसके बाद हम तो बरतानवी सिटीजन है जी। अच्छा, कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड, आप बरतानी, मेरा तो अपना ख्याल, मुझे नहीं पता बरतानवी शहरी हैं या नहीं है, या दोहरी शहरियत है, ठीक है ना, या रेजिडेंस है, जो भी है। भाई, जिस मुल्क में आपने जुर्म किया है उस मुल्क का कानून लगेगा आपके ऊपर, उन पर लागू। यानी मैं ये कहूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, ठीक है, और मैं जाके सऊदी अरब में मैं हीरो लेके चला जाऊं, तो मेरे ऊपर सऊदी अरब का कानून होगा या पाकिस्तान का होगा? भाई, जिस मुल्क में मैंने जुर्म किया है, मैं अमेरिका में जाके जो है वो एक क्राइम करूं, उसकी सजा कुछ और है जी, और पाकिस्तान में उसकी सजा कुछ और है। भाई, जिस मुल्क में आपने जुर्म आपने पाकिस्तान में किया है, पैसा पाकिस्तान का लूटा है, तो आप कह रहे हैं बरतानिया की शहरी है, और भाई पाकिस्तान का कानून लगेगा आपके ऊपर। जिस मुल्क के आप, यानी ये कैसे बच्चे हैं, ये खुदा का वास्ता, ये किस तरह के लोग हैं? भाई, जिस मुल्क में आप जुर्म कर रहे हैं, मैं जर्मनी में जाके जुर्म करूं और मैं कहूं नहीं मैं तो पाकिस्तानी हूं, ओ भाई, जर्मनी के कानून, आप जो है जिस मुल्क में क्राइम किया आप करें, ये देखना, कत्ल मैंने यहां किया है, पाकिस्तान में कत्ल कर जर्मनी भाग जाऊं और मैं कहूं मैं तो जर्मनी में रहता हूं, ओ भाई, जहां कत्ल किया है वहां मतलूब है आप, वो जर्मनी आप उस मुल्क का कानून आप पे नाफिज होगा। अच्छा, अब पाकिस्तानी हाई कमीशन जाएंगे, तशरीफ लेके जाए ना। हाई कमीशन जो होता है किसी मुल्क का, वो उस बरतानिया में हाई कमीशन है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी है, ठीक है ना। आपको पता है ना, वो पनाह ली हुई है उसने, संजी ने। अब बात यह है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो बरतानिया में अगर है तो वो पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान की वो इलाका कहलाता है। अब वहां हाई कमीशन नाकाबिल जमानत, अब वो इब्न अब्बास बैठे हैं ना वहां पे मोहतरम, अब जरा हाई कमीशन में ये दाखिल हो और इब्न अब्बास इनका अनवर सियाल की तरह पर्स उठा के, जैसे वो अनवर सियाल अद्दी का उठाते हैं, ये अंदर जाए ना पर्स उठा के, ये इनकी वहां गिरफ्तारी होगी, नहीं होती तो वो इब्न अब्बास और हाई कमीशन। अब इन्होंने ये जो किस्तों में आ रहे थे ना कार्गो के डब्बे, वो तो अदालत ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा आप, अच्छा, फिर इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो ये है कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा वाकई बीमार हैं, हकीकतन बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और लिम्फोमा एक हकीकतन बीमार है। मुसीबत ये है कि इन्होंने डाल दी है अजीब मखमसे में बेगम साहिबा को। और मियां नवाज शरीफ साहब, मुझे नहीं पता इस वक्त किस ज़हनी कैफियत में है, गुस्सा तो है उनको, लेकिन एक परेशानी तो है, एहलिया उनकी है, बच्चों की माँ है, और वो सारे मामला, लेकिन पैसा भी लूटा हुआ है साथ। अच्छा, अब वो चालाकियां भी दिखा रहे हैं साथ, एक जाएगा दूसरा जाएगा तीसरा। आप आना है तो आए, नहीं आना तो 13 तारीख को मरियम नवाज साहिबा पे, कैप्टन सफदर पे और नवाज शरीफ साहब पे हो या ना हो, फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, यानी, और फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, और उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। आके सुनना है तो सुन लो, वरना वारंट निकलेंगे, इश्तिहारी करार दिए जाएंगे, रेड वारंट्स निकलेंगे, ये होगा, रोक सको तो रोक लो, अदालत ने आज ये कहा है।